और नॉन स्ट्राइक पर है पीयूष और गेंदबाजी करेंगे सूर्या पटेल। टॉस जीतने के बाद डोडी वॉरियर्स पहले। और इसी बीच एक रन के साथ यहां पर अकाउंट शुरू हुआ। डोडी वॉरियर्स एक अच्छी सोच के साथ मैदान पर उतरी है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन और अब देखना होगा और इस बार रिवर्सिप का प्रयास हुआ था। टप्पा खाने के बाद सीधी गेंद पैरों से टकराई थी। अपील हुई थी जोरदार। अंपायर नॉट इंटरेस्टेड। डॉट बॉल। और इसी के साथ अगली गेंद लेकर इस बार कमाल का शॉट मिडल ऑफ द बैट। जिस तरह से पावर प्ले में जो शॉट की जरूरत रहती है वही शॉट यहां पर देखने को मिला। 4 रन। अगली गेंद लेकर बहुत ही अच्छी गेंद थी। जड़ में डालने का प्रयास रहा। पिछली गेंद जो चौके में तब्दील हुई थी यहां पर ब्लॉकहॉल के बादशाह ने एक बार फिर आज हल्का सा ड्यू फैक्टर है। पहला मुकाबला चौथे दिन का। सबनम छाई हुई है मैदान पर, आप देख सकते हैं। और इस बार हल्के हाथों से जमीन के सहारे खेल लिया। डैनियल फील्डर मौजूद। और इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की। पहला ओवर का खेल यहां पर हुआ समाप्त। एक ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 6। तरह से सबनम छाई हुई है। सूर्य की किरणें जिस तरह से मैदान पर गिर रही है, सुनहरी रंग की किरणें दिखती हुई सबनम की। और इसी बीच धीमी गति से यहां पर मयूर ने इस ओवर की शुरुआत की। जहां तक बात की जाए मयूर पटेल की, एक लंबे कट के गेंदबाज, काफी जल्द जल्दी उन्होंने क्रिकेट में कदम रखा था अपना। और जिस तरह से उनका हाइट एंड बॉडी है, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी। यहां पर बग्गू पटेल इस बार विकेट कीपिंग पर काफी करीब। और इसी बीच हवा में गेंद और फील्डर वहां पर मौजूद और यहां पर हुआ कैच।
की पहली गेंद रही डॉट, दूसरी गेंद पर बड़े शॉट का प्रयास और बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र की तरफ, जो क्षेत्र रक्षा कर रहे थे सर्कल के बाहर डैनियल पटेल, जिन्होंने कोई गलती नहीं की और पीयूष जोड़ी का हुआ वहां पर विकेट का पतन। और अगले बल्लेबाज आए हैं राकेश। और इसी बीच हल्के हाथों से, और जिस तरह से यहां पर जो शॉट खेलना चाहा हल्के हाथों से, विरल ने कोई गलती नहीं की और मयूर लगातार यहां पर विकेट ले। और इसी बीच हितेन के स्थान पर अगले बल्लेबाज आए हैं विजय डोरी। और जिस तरह से इस टूर्नामेंट में हैट्रिक के ऊपर जो इनाम रखा गया है प्रज्ञेश पटेल फ्रॉम गोइमा की ओर से, जानवी डेवलपर्स, कोई भी बल्लेबाज अगर हैट्रिक सिक्सर लगाते हैं तो उनको लिए 2100 रुपये नगद, और हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के लिए भी 2100 रुपये। बल्लेबाज ने तो ये कारनामा जरूर किया है हैट्रिक सिक्सर के साथ। अब और आप देखिए डरियाल की टीम को मौका बनाने चाहेगी। मयूर इज ऑन हैट्रिक, यह इस पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर, और रुका हुआ स्कोर है 6 रन। बहुत ही अच्छी गेंद थी, अपील हुई जोरदार, और यहां पर अंपायर ने नकारा। एक मौका बना जरूर था, अंपायर नॉट इंटरेस्टेड। ओवर का अब तक का देखा जाए तो 4 गेंदों में कोई रन नहीं, और तो सफलताएं प्राप्त की है। अगली गेंद लेकर एक और, यहां पर हवाई फायर करना चाहते थे। छह रन के स्कोर पर 3 विकेट का नुकसान, और यहां पर अब है आखिरी गेंद। मेडन विकेट होने की शक्यता है। इस टूर्नामेंट का पहला मेडन विकेट देखने को मिलेगा या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही दिखाएगा। फिलहाल
किशोर इज ऑन स्ट्राइक इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर। और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी और पावर प्ले में मिडल ओवर निकालना बहुत ही कठिन रहता है गेंदबाजों के लिए। जिस तरह से क्रिकेट पिछले कई साल से बल्लेबाजों का बोलबाला रहता है इस खेल में। और यहाँ पर हम आते हैं 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। डोडी वॉरियर्स कहीं ना कहीं हल्की सी चूक उनकी ओर से। और इसी बीच गेंदबाजी पर आए हैं जीटू जॉनसन हल्का सा वार्म अप करते हुए। और 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर है 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यहां से पकड़ बनानी चाहिए डोडी वॉरियर्स को। बहुत ही अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद उछाल हल्की सी करवट बदली, विकेट कीपर बिल्कुल करीब। देखना होगा आज का दिन इस टूर्नामेंट का चौथा दिन फैंसी कप सीजन 2 और चौथे दिन का पहला मुकाबला लगातार ये क्रिकेट चलता हुआ। खिलाड़ी हल्की सी थकान भी यहां पर महसूस कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट के चैंपियन बनने वाली टीम के लिए जिस तरह से इनाम रखा गया है 1,11,000 नगद और बेहतरीन आकर्षित ट्रॉफीज। इस बीच हवा में गेंद और फिल्डर वहां पर मौजूद टिकू। लगातार यहां पर विकेटों का सिलसिला जारी है। और पॉइंट टेबल के ऊपर अगर नजर रखी जाए तो अब तक दरियादिल डैबल ने भी एक मुकाबला हारा है। और अगले बल्लेबाज आए हैं आज एक प्रवीण भाई, शायद प्रवीण डोरी। स्ट्राइक पर मौजूद है किशोर भाई। इस बार हल्के हाथों से डोडी वॉरियर्स के डगआउट में राकेश, इस बल्लेबाज का नाम है प्रवीण भाई, अशोक भाई। ओके, राइट हैंड बल्लेबाज। अंपायर से गार्ड देते हुए 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यहां पर यू मिस आई हिट क्लीन बोल्ड। जिस तरह से यहां पर आधी टीम पेविलियन में जा चुकी है। और इसके बाद दूसरा मुकाबला होगा मिटना 11 वर्सेस मांगेला 11।
तो दोनों टीमें तैयार रहे। जिस तरह से ये मुकाबला काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ, अगले बल्लेबाज आए हैं ट्रूपल, लंबे कट के खिलाड़ी है, लंबी पारी की जरूरत है टीम को। जिस तरह से रुका हुआ स्कोर है 7 रन 5 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और जिस तरह से पहले ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 6 का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया और पांच विकेट जा चुकी है। इस बार हवा में है गेंद, फील्डर है नीचे और शानदार कैच डैनियल पटेल की ओर से। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का निर्णय अब तक बिल्कुल सही साबित नहीं हुआ है और संदीप और किशोर भाई को बहुत ही सुदृढ़ बड़ी क्रिकेट खेलनी होगी। और यहां पर हल्के हाथों से जमीन के सहारे खेलने का प्रयास किया गया और इसी पॉइंट की तरफ खेलने का प्रयास और फील्डर वहां पर मौजूद थे अशोक भाई, कोई गलती नहीं, बहुत ही अच्छी लाइन एंड लैंड कंट्रोल। अब तक मयूर ने अपने कोठे में कोई रन खर्च नहीं किया है, 3 सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं। अपील हुई जोरदार, उत्साह ज्यादा विश्वास कम और इसी के साथ सीधी गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल प्राप्त हुई, विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई डॉट बॉल। और इसी बीच अगली गेंद लेकर और इसी के साथ 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन 6 विकेट के नुकसान। दोडी वॉरियर्स टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय अब तक बिल्कुल सही साबित नहीं हुआ है। एक लंबी पारी की जरूरत है, ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत के समय में जो खड़ा वही सबसे बड़ा देखना होगा। फिलहाल डोडी वॉरियर्स की टीम मुसीबत के समय में है और यहाँ पर उनकी डूबती नैया को यहाँ से कौन लेकर जाएगा। और इसी बीच चौथा ओवर प्रगति पर है। ये खेल तो चल रहा है शॉर्ट फॉर्मेट वाला, पर आप फील्डिंग देखिए,
टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह से फील्डिंग की सजावट होती है उसी प्रकार विकेटों की तलाश में है दरियादिल दाबेल की टीम। और इसी बीच 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 9 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आधा खेल अभी भी इस पहली पारी का है अनिशेष। इसके बाद दूसरा मुकाबला जो होगा, मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से कहना चाहूंगा कि दूसरा मुकाबला जिस तरह से मांगेला 11 वर्सेस मिटना 11 है, दोनों टीमों को यहां पर तैयार होना चाहिए। जिस तरह से हर दिन करीबन 6 मुकाबले खेले जा रहे हैं और मिटना 11 के खेमे में आप देख सकते हैं अब तक कोई खिलाड़ी या दर्शक मौजूद नहीं है। अगर आप YouTube पर ये मुकाबला देख रहे हैं तो जल्द से जल्द मैदान पर आए। ये मुकाबला अब तक एक लो स्कोर वाला है। फिलहाल 2 अंकों में आगे बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन। संदीप और किशोर भाई को महत्वपूर्ण पारी खेलनी होगी, अपना विकेट भी संभालना है और रनों की गति को भी आगे बढ़ाना है। और कहीं ना कहीं हल्की सी जो चूक हुई है और यहाँ पर मैच में पकड़ बनाती हुई ये ग्रुप जिस तरह से अब तक पॉइंट टेबल पर नजर रखी जाए तो 3 टीमें आखिरी 2 टीमें बनने के लिए संघर्ष कर रही है। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 11, 6 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर लेफ्ट हैंड गेंदबाज, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को उठाकर मारा है, हवा में है गेंद, फील्डर वहां पर नीचे और आप ड्यू फैक्टर देख सकते हैं, गिर चुके थे अपने आप। ठीक हो પેલાને પૂછને મહેશ ને પેલા લોકોને પૂછની મહેશ છે ને ભાઈ આવ્યો તે ओके महेश भाई अगले बल्लेबाज स्ट्राइक पर है संदीप। और इसी बीच अच्छी लाइन एंड लेन के साथ गेंदबाजी करने का पूरा प्रयास और संदीप जानते हैं कि यहां से आपको विकेट भी संभालना है। हल्के हल्के सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन 7 विकेट के नुकसान पर। यहां पर हुई है समाप्ति ओवर की। एक बॉल बाकी भैया, एक गेंद बाकी है ना। आखिरी गेंद अनी शेष है, अभी भी आखिरी गेंद अनी शेष है। यहां पर दोनों स्कोर लाइव अपडेट हो रहे हैं। पहली गेंद पर आया था 1 रन, उसके बाद डॉट बॉल, फिर 1 रन, फिर आउट, फिर सिंगल और अब आखिरी गेंद है अनिशेष।
और यहाँ पर हल्के हाथों से सम्मान देना चाहते थे महेश भाई। यहाँ पर हुई समाप्ति ओवर की और इसी बीच 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 12, 7 विकेट के नुकसान पर। सारी रात नींद ना आवे और इसी बीच लेग स्टंप से काफी बाहर। इस ओवर का पहला वाइड, इस मुकाबले का पहला वाइड। हल्की सी गेंद फिसल सकती है। आप देख सकते हैं मैदान पर अभी भी हल्का सा ड्यू फैक्टर जारी है। ये बोलते हैं कि माँ से यूयर बेस्ट पास नहीं। हाँ इसका नाम क्या है? टीकू टीकू तू टीकू लिख दे। टीकू। और इसी बीच पहली गेंद रही डॉट। रुका हुआ स्कोर है 13 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। अभी भी खेल अनिशेष है 17 गेंदों का। और यहाँ पर हल्का सा गैप ढूंढने का पूरा प्रयास किया जा रहा है संदीप पटेल डोडी की ओर से। और विकेट कीपिंग पर खड़े हैं अशोक भाई, एक अनुभवी विकेट कीपर। साथ ही गेंदबाज को समझाते हुए कि किस प्रकार से यहाँ से विकेट को लिया जाए। और संदीप की ओर से एक लंबी पारी खेलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। 8 गेंदों में 3 रन। इस बार जमीन के सहारे खेलने का प्रयास किया गया। काफी तेजी के साथ पहला रन चुराया और दूसरा रन चुराने का प्रयास और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। इसी 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। अच्छी सोच के साथ यहाँ पर एक गेम प्लान जरूर बनाया था गेंदबाज और विकेट कीपर ने, पर जिस तरह से फाइन लेग की तरफ काफी तेजी के साथ जमीन के सहारे ये शॉट खेला गया, 2 रन यहाँ से हुए प्राप्त। 15 रुका हुआ स्कोर। एंट्री विकेट लिए हैं। और इसी बीच हल्के हाथों से जमीन के सहारे खेल लिया 1 रन के लिए। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। और संदीप एक लंबी पारी खेलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं महेश भाई। और महेश भाई को भी यहाँ पर अपनी टीम के लिए रन बनाने चाहिए विकेट को संभाल कर। 16 रन है रुका हुआ स्कोर। अभी भी इस पारी की गेंदों की बात की जाए तो 14 गेंदों का खेल अभी भी है अनिशेष। और इसी बीच सीधी गेंद जड़ में डालने का प्रयास रहा था। बल्लेबाज जरूर प्रयास करना चाहते थे, सही तरह से गेंद नहीं कर पाए और गेंद वहीं पर रुक गई। डॉट बॉल इसी बीच आखिरी गेंद लेकर। और यहाँ पर यू मिस आई हिट, बड़े शॉट की तरफ आगे बढ़ना चाहते थे और यहाँ पर 8वां झटका डोरी वर्जिस को लगता हुआ।
थर्मेन की भूमिका पर है जीगू पटेल। और सुरेश पटेल बहुत ही लंबे अनुभव के साथ गेंदबाजी करने का पूरा प्रयास करते हैं। उनको इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, बल्ले से गेंद छूती हुई विकेट कीपिंग पर खड़े हैं अशोक पटेल, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। और यहाँ पर और जिस तरह से आप देख सकते हैं आखिरी जोड़ी मैदान पर है। 17 का स्कोर रुका हुआ 9 विकेट के नुकसान पर। यह 7वां ओवर है प्रगति पर। और इसी के साथ डॉट बॉल रही। संदीप साथी बल्लेबाज को समझाते हुए कि यहां से किस प्रकार से खेल को लेके जाना है, क्योंकि आखिरी जोड़ी मैदान पर है। और जिस तरह से यहां पर अब तक जो गेंदबाजी हुई है, इस पहले मुकाबले के लिए ड्यू फैक्टर जरूर था, पर बहुत ही बेहतरीन कंट्रोल किया गेंदबाजी पर अगर बात की जाए तो। आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर इस प्रकार के एटमॉस्फेयर में खेलना, यानी कि सुबह में जो मॉर्निंग प्रैक्टिस होती है, अगर वो आप नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैदान पर जिस तरह से शबनम छाई हुई है, एक दो गेंद अगर जमीन के सहारे गेंद जाती है तो गेंद पूरी तरह से गीली हो जाती है। और वहाँ पर गेंदबाज से सही तरह से गेंदबाजी कर नहीं पाते। हमने देखा था इस बार विवो आईपीएल में भी जिस तरह से यूएई में जो मुकाबले हो रहे थे रात को, दूसरी पारी में जो गेंदबाजी हो रही थी, वहां पर गेंदबाज और अंपायर का इशारा, यहाँ पर नो बॉल का हाई फुलटॉस। और इसी बीच फ्री हिट का मौका है। अब सोने पे सुहागा देखना होगा। और इसी बीच रिव्यू यहाँ पर अंपायर, थर्ड अंपायर की भूमिका पर सुमन पटेल, प्लीज कमेंट कमेंट्री बॉक्स। अब फ्री हिट का मौका है। भरपेट खाना बिलना चुकाना, बल्लेबाज को जरूर भूख तो लगी होगी। यहाँ पर एक बड़े शॉट की तलाश है, तो देखना होगा आने वाली ये गेंद किस प्रकार से।
बड़े शॉट का इंतजार तो हो रहा था, पर जिस तरह से यहाँ पर जड़ में गेंद गई थी, और 7 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 20। देख साइड आई जाए भाई। आखिरी 6 गेंदों का खेल अनिशेष, और इसी बीच LBW यू मिस आई हिट, और यहां पर हुआ है न्यूनतम स्कोर 20 का स्कोर, और जीत के लिए 21। और यहां पर नेट रन रेट पर काफी प्रभाव पड़ेगा इस मुकाबले से। जिस तरह से इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो ग्रुप ई में जो अब तक जो टीमें हैं, डेरेडिल डाबेल, फैंसी 11 और मांगेला 11, अब तक एक ही मुकाबले हर एक टीम हारी है, पर जिस
इसके बाद जो मुकाबला होगा मितना 11 वर्सेस मांगेला 11, वहां पर टॉस जीता है मांगेला 11 ने और लिया निर्णय इस बार रणनीति बदली गई है उनकी वजह से, बल्लेबाजी का इशारा कर रहे कप्तान संजू है नॉन से एक बार और इस बार प्रारंभिक बल्लेबाजी की सूची में बदले गए हैं जिगू की जगह जीटू जॉनसन और पहली गेंद विजय भाई की बहुत ही अच्छी थी। और ये जो लीग राउंड के जो मैचेस रहते हैं नेट रन रेट के ऊपर भी काफी कुछ प्रभाव रहता है। आप देख सकते हैं क्रिक हीरोज के जो लाइव अपडेट है या फिर tenniscricket.in और यहाँ पर क्या कमाल की गेंद थी, यूमिजा हिट। जी हाँ, जिस तरह से सुबह के पहले मुकाबले में अब तक कोई भी बल्लेबाज ने आज मौका जरूर दिया गया था जीटू जॉनसन को। पहली गेंद पर अपील हुई थी आरबीडब्ल्यू की, दूसरी गेंद पर हुए क्लीन बोल्ड और विजय भाई दोड़ी जो कि एक अनुभवी गेंदबाज है और इसी बीच हुई है अपील। जी हाँ, ओ माय गॉड व्हाट अ मैच। ये लो स्कोर वाला मुकाबला है, आप नजर देख सकते हैं जो अब तक इस टूर्नामेंट में इस और इसी बीच हैट्रिक को मौका को बचाया मयूर पटेल ने। रुका हुआ स्कोर 0 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ड्यू फैक्टर इस मुकाबले पर बल्लेबाज को समस्या खड़ी कर रही है। खास तौर पर देखा जाता है कि ड्यू फैक्टर गेंदबाजी के लिए दिक्कत पैदा करती है, पर यहाँ पर तो बल्लेबाज परेशान हो रहे हैं अब तक और हल्के हाथों से यहाँ पर सिंगल प्राप्त करना चाहा और मौका बनाना चाहिए इस प्रकार की गेंद पर रन आउट करने का। 1 रन के साथ अकाउंट शुरू हुआ यहाँ पर दरियादिल राबेल का। 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर और विजय भाई एक अनुभवी गेंदबाज है, लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी पर विश्वास रखते हैं। एक बार फिर राउंड
बहुत ही अच्छी गेंद थी और यहाँ पर हुई है अपील। उत्साह ज्यादा विश्वास कम। शानदार गेंदबाजी और इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की। अंदाजा लगाइए आप, पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए लक्ष्य है 21 का। ये एक लो स्कोर वाला मुकाबला है। गेंदबाजी में जान डाल रहे हैं, फील्डर को भी जान डालनी होगी, तब जाकर यह मुकाबला हाई वोल्टेज बन सकता है। क्रिकेट वैसे भी अनिश्चितता से भरा हुआ खेल है और क्रिकेट में भविष्यवाणी करना काफी मुश्किल भरा। टीम कोई भी हो, पर जिस तरह से ये खेल खिलाड़ियों को खिलाता है, एटमॉस्फेयर भी बहुत ही जरूरी रहता है। और किशोर भाई एक बार फिर अनुभवी गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म। यहां पर फुल टॉस बनाकर खेला, फील्डर वहां पर मौजूद ट्रूपल। फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास और यहां पर हुई फील्डर से चूक। देखना होगा कितनी ये गेंद तेज जाती है सीमा रेखा के पास, और यहां पर अभी भी नहीं गई है। रनआउट का खतरा हो सकता है, और जिस तरह से यहां पर थ्रो गया, अगर निश्चित रूप से तेज गति से थ्रो करते तो आउट होने की संभावना थी। और इसी बीच आए 3 रन, और 3 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये वाला आ गया। और हमारे हॉट फेवरेट दर्शक बाबू पाटिल, जो कि सनस्क्रीन लगाकर मैदान के बाहर कैच का इंतजार करेंगे। अब तक पहली बार देखा गया है उन्होंने कैच का कोई प्रयास नहीं किया है इस टूर्नामेंट में। ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से है, फैंसी मेंबर है। और इसी बीच हमारे थर्ड अंपायर, जो कि इस मुकाबले के सुमन भाई नायक, इसी बीच हवा में गेंद, और यहां पर हुई गलती, कैच हुआ ड्रॉप। तीसरी विकेट यहां से मिल सकती थी। हर एक गेंद पर संघर्ष करना पड़ेगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था, गेंदबाज तो अपनी जान डाल रहे, फील्डर को भी यहां पर मौका बनाना चाहिए इस गेंद को जीवित रखने का, इस खेल को। यह पहला मुकाबला है, ड्यू फैक्टर की वजह से जिस तरह से लो स्कोर हुआ है, अभी भी समस्या खड़ी हो रही है। मौके बने थे, स्कोर 2 अंकों में जा चुका है, 10 रन। और इसी बीच एक और रनआउट का खतरा हो सकता था। ओवर थ्रो, कहीं ना कहीं फील्डरों से हल्की सी चूक हो रही है। यही किया था जिस तरह से नियंत्रण फील्डिंग पर किया था दरिया दिल डाबर के खिलाड़ियों ने। बहुत अच्छी फील्डिंग रही थी उनकी, ग्राउंड की बात की जाए तो। और इसी बीच शानदार शॉट, सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और इस टूर्नामेंट में अंपायरिंग की बात की जाए तो बीडीसी अप्रूव्ड अंपायर बीडीसी वलसाड़, जहां बक्स फिलहाल मेन अंपायरिंग पर खड़े हैं, स्क्वायर लेग अंपायर पर खड़े हैं जीतू पटेल, और थर्ड अंपायर की भूमिका पर है सुमन भाई नायक। लगातार चौथा दिन इस टूर्नामेंट का उनका। और हमारे
साथ ही क्रिक हीरोज के जो ऑपरेटर है मुल्ला आफ्ताब। और जिस तरह से यह मुकाबला आप सीधा यूट्यूब लाइव tenniscricket.in पर देख सकते हैं। कैमरामैन फैयाज और फेज और दूसरा नाम क्या था भाई, सफान, और उनके tenniscricket.in के ऑपरेटर शुभम और डीजे दर्पण की ओर से डीजे गोकुल। और गेंदबाजी एक बार फिर कप्तान ने विश्वास जताया है विजय भाई के ऊपर। 6 रनों की ही आवश्यकता। और यहां पर फाइनल के ऊपर खेल लिया है गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर। अंपायर का इशारा, यह मुकाबला जीत लिया। हार्ड लक रही डोरी वॉरियर्स, प्रयास अच्छा रहा था।